श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा यानी माह की वह रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमकता है। हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और दिव्य दिवस माना गया है। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी के विशेष पूजन और कथा का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों का संबंध सौंदर्य, शीतलता, समृद्धि और शांति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो व्यक्ति दीप जलाकर शुद्ध मन से उनकी कथा सुनता है उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कथा सुनने या सुनाने से दरिद्रता दूर होती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, कलह समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आइए आज वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जब कूर्म जयंती और बुद्ध पूर्णिमा का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, माता लक्ष्मी जी की कथा के साथ वैशाख पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं। आप सब इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए कथाओं में प्रवेश करते हैं। एक गांव में एक बार एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक पुत्री थी। वह हर दिन नियम से पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जीमने तो जाना, पर अपने घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन भी दिया। जीम कर जब साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। उसने कहा कि आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, लेकिन तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लट्टू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार छील उड़ा कर ले गई और उसी साहूकार के घर पर वह 9 लखा हार डाल गई और साहूकार की पुत्री के हाथ से उसका लड्डू ले गई। बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोड़ने बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान आप मुझे दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को भी बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आई। साहूकार की बेटी ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री के आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत सारी धन दौलत और सुख समृद्धि दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना।
पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से कहिए लक्ष्मी माता की जय। अवतारों की कड़ी में बुद्ध अंतिम है। उनके बाद प्रलय काल तक कोई अवतार नहीं होने वाला है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बुद्ध का होना अर्थात धर्म का होना है। गौतम बुद्ध इस भारत की आत्मा है। बुद्ध को जानने से भारत भी जाना हुआ माना जाता है। बुद्ध को जानना अर्थात धर्म को जानना है। और यह संयोग ही है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ और इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को लगभग 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में अलविदा कह गए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नहर देवदह जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुक्मणी देई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं बल्कि समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। वैसे तो सिद्धार्थ ने कई विद्वानों को अपना गुरु बनाया किंतु गुरु विश्वामित्र के पास उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़े, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए। बुद्ध के जन्म के बाद भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन अगर वैराग्य भाव इसके मन में उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक बनी रहेगी। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न ही ना हो। ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री भी जुटा दी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। लेकिन एक दिन वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर करने निकले। रास्ते में सांसारिक दुख देखकर उनका मन बदल गया और सभी कुछ बदल गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। वे यह चाहते थे कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहे। शाक्यों ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चिंत रहे, मैं संन्यास लेकिन चुपचाप ही देश से चला जाऊंगा। आपकी छवि पूरी हो जाएगी और मेरी भी। तब आधी रात को सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को देखा जो सो रहे थे। दोनों के मस्तक पर हाथ रखा और धीरे से किवाड़ खोलकर महल से बाहर निकले और घोड़े पर सवार हो गए। रातों रात वे 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, केश काटकर खुद को संन्यास्त कर लिया। उस वक्त उनकी आयु थी लगभग 19 वर्ष। जंगल जंगल और नगर नगर सिद्धार्थ भिक्षाटन करते और जब जो साधु या सिद्ध मिल जाता उससे योग साधना या ध्यान विधियां सीखकर कठोर तप करते। तप के दौरान वे एक समय सिर्फ तिल और चावल ही ग्रहण करते।
फिर उन्हें कठिन उपवास भी किए, लेकिन फिर भी उससे उन्हें कोई शांति नहीं मिली। एक दिन वे ध्यान मग्न बैठे थे, तभी कुछ स्त्रियां वहां से गाती हुई नगर की ओर लौट रही थी। सिद्धार्थ ने उनका गीत सुना, वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ को यह बात जच गई और यह समझ में आया कि किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। सुजाता नाम की एक महिला ने वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि अगर मुझको पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं खीर का भोग लगाऊंगी। उसकी मन्नत पूरी हो गई। तब वह सोने की थाल में गाय के दूध की खीर लेकर वट वृक्ष के पास पहुंची और देखा कि सिद्धार्थ उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। सुजाता ने इसे अपना भाग्य समझा और सोचा कि वट देवता साक्षात हैं, तो सुजाता ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई है, अगर तुम भी किसी मनोकामना से यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो। रात को ध्यान लगाते समय सिद्धार्थ को सच्चा बोध हो गया, वही उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। भारत के बिहार में बोध गया में आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। बोधि प्राप्ति की इस घटना को 528 ईसा वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ लगभग 35 वर्ष के थे। इस बोधि वृक्ष के नीचे वे बोधि प्राप्ति के बाद 4 सप्ताह तक ऐसे ही बैठे रहे। इसके बाद वे सच्चे और सनातन धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। भगवान बुद्ध ने जीवन भर करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा यह सिखाया कि यह संसार अनित्य अर्थात नश्वर है, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है। जब बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष के करीब पहुंची, तब वे कुशीनगर वर्तमान जिसमें उत्तर प्रदेश है वहां पहुंचे। वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को बार बार संकेत देना शुरू कर दिया कि अब उनका शरीर और अधिक समय तक साथ नहीं रहेगा। कुशीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने मल राजाओं को संदेश भिजवाया कि वे वहां अपने अंतिम प्रवास के लिए आए हैं। मल राजाओं ने उन्हें सम्मान पूर्वक आम्र उपवन साल वृक्षों के बीच में विश्राम का स्थान दिया। कहा जाता है कि वहां 2 साल वृक्षों ने अनोखे रूप से समय से पहले ही अपनी श्वेत पुष्पों की वर्षा कर दी, मानो प्रकृति स्वयं बुद्ध को विदाई दे रही हो। बुद्ध ने अंतिम उपदेश देकर संसार से अनित्य किया। साधक जन जागरूक होकर अपने कल्याण का साधन स्वयं बनो। इसके बाद उन्होंने दाहिनी करवट ली, सिर को उत्तर दिशा में किया और शांत ध्यान मग्न होकर महासमाधि में प्रविष्ट हुए। उनके चारों ओर शिष्य सो रहे थे, लेकिन उन्होंने शांत किया और कहा कि शोक ना करो, धर्म का अनुसरण करो। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा की रात को गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। गौतम बुद्ध का निर्वाण हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और मोक्ष केवल मृत्यु नहीं, बल्कि इच्छाओं, अहंकार और अज्ञान के अंत का नाम है। उन्होंने दिखाया कि शरीर तो नश्वर है, पर धर्म और उपदेश अमर होते हैं। उनके अनुयायी आज तक उनके उपदेशों का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग खोजते हैं। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा पर लोग ध्यान, उपवास, दान और परोपकार करते हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में वासना, लोभ और मोह का अंत करके शांति और निर्वाण की ओर बढ़ सकें। यह थी बुद्ध पूर्णिमा की कथा। जब जब भगवान के भक्तों पर विपत्ति आई है, तब तब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए और जगत के कल्याण के लिए कई अवतार लिए हैं। इस दौरान वे मानव और जीव जंतु से लेकर नरसिंह जैसे अवतारों में धरती पर अवतरित हुए। इन्हीं में से एक प्रमुख अवतार है कच्छप अवतार। इस अवतार में भगवान ने कछुए के रूप में आकर देवताओं सहित समस्त संसार की रक्षा की और समुद्र मंथन में अहम भूमिका निभाई। कच्छप अवतार का उद्देश्य समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों की सहायता करना था। नरसिंह पुराण में कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहा गया है, जबकि भागवत महापुराण के अनुसार यह विष्णु जी का 11 अवतार माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
भगवान का यह अवतार समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जब महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को परिजात पुष्प की माला भेंट की, तो अहंकार से भरे हुए देवराज इंद्र ने वह माला सीधे अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। इस बात पर महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से देवलोक की सुख समृद्धि नष्ट हो गई और लक्ष्मी जी सागर की गहराई में जाकर बैठ गई। ते इंद्रलोक ही नहीं, सुर असुर लोक और संसार का धन वैभव समाप्त होने लगा। अपनी भूल का एहसास होने पर अहंकार को त्याग कर इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान ने देवताओं और दानवों को एक साथ समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा से राक्षस और देवता एक हुए और समुद्र मंथन के लिए तैयार भी हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और शेषनाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत समुद्र में डालकर घुमाने या मथने का काम प्रारंभ हुआ, तो वे जमीन यानी समुद्र की सतह में धंसने लगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का आधार नहीं था जो पर्वत को डुबोने से रोक सके। इस बात से परेशान होकर सभी देव और दानव भगवान विष्णु के पास एक बार फिर से पहुंचे और उनसे इस समस्या के समाधान का आग्रह किया। देव दानवों के आग्रह पर श्रीहरि विष्णु ने एक विशाल काय कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ऐसी मान्यता है कि कछुए की पीठ पर चिकनाई होती है, जिस वजह से पर्वत आसानी से घूमने लगा और इस तरह समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हो सका। शतपथ, ब्राह्मण, महाभारत, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण में भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का वर्णन है और इन सभी ग्रंथों में जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति और विभिन्न अवतारों के उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। भगवान ने जिस दिन कूर्म अवतार धारण किया, उसे आज हम सभी लोग कूर्म जयंती के रूप में मनाते हैं और कूर्म जयंती को बहुत ही शुभ और सफल मुहूर्त के रूप में माना जाता है। आज के दिन घर में चांदी या धातु से बना कछुआ लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देव और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन से कई सारे बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए थे। इनमें से सबसे प्रमुख है 14 रत्न। में सबसे पहले एक विष का प्याला निकला था, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। विष को अपने कंठ में धारण करने से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी हुआ। विष के अलावा समुद्र मंथन में कामधेनु गाय, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जन्य शंख, देवी लक्ष्मी जी के अलावा धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत का कलश था और इसी अमृत को लेकर फिर देव और दानवों में युद्ध भी होने लगा था, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत ही मोहिनी का अवतार धारण किया और अमृत को देवताओं में बांटकर उन्हें अमृत प्रदान किया। तो यह थी वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पवित्र कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं पसंद आई होगी और आपने इन्हें अंत तक जरूर सुना होगा। अंत तक कथा सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आप लोग कथा में यहाँ तक आ चुके हैं लेकिन आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले इस तरह के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने सभी मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।